नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान राम की माता जी कौशल्या के बारे में कि एक बार क्या हुआ था कि राम जी ने कौशल्या माता को अपना विशाल रूप दिखा दिया था, वो भी बचपन में। तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरी कथा क्या है, उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। तो चलिए भगवान श्री राम का नाम लीजिए और शुरू करिए आज की कहानी। तो नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे साथियों, अब तक आपने रामायण में भगवान श्री राम और सीता माता के जन्म के बारे में और रावण के जन्म के बारे में और रामायण में बताई गई राम और उनके भाइयों की लीलाओं के बारे में सुना होगा। लेकिन आज हम श्री राम और उनके भाइयों ने किस तरीके से गुरुजी से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक समय की बात है, कौशल्या माता ने राम को स्नान कराया और उसके बाद स्वयं स्नान करने अपने इष्ट देव भगवान की पूजा अर्चना की और उसके बाद अपने कुल देवता को 56 भोगों का भोग लगाया और फिर कौशल्या माता रसोई में चली गई जहाँ खाना बना हुआ रखा था। रसोई में माता देखते हैं कि उनका लल्ला यानी श्री राम वहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। यह देख कौशल्या माता डर गई और काफ़ी भयभीत हो गई। वह तुरंत अपने पुत्र श्री राम को पालने में देखने गई और वहाँ उन्होंने देखा कि राम जी तो पालने में ही थे। अब ये देखने के बाद कौशल्या माता इस सोच में पड़ गई कि मेरा पुत्र राम यहाँ भी है और रसोई में भी है। वो रसोई में क्या कर रहा है और ये कैसे संभव है? यहाँ पर मात्र मेरा भ्रम है। परंतु प्रभु ने माता को घबराई देखकर धीरे से मुस्कुराने लगे और फिर जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने माता कौशल्या को अपना विराट रूप दिखा दिया। श्री राम ने उनको जब अपना विराट रूप दिखाया तो माता कौशल्या ने देखा कि उनके एक एक रोम में करोड़ों ब्राह्मण लगे हुए थे। अनगिनत सो रही हैं, अनगिनत चंद्रमा, शिव ब्रह्मा, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, भवन, ऐसा अद्भुत रूप देखा। और माता कौशल्या ने देखा कि माया जो स्वयं दोनों हाथ जोड़े भगवान के समक्ष खड़ी हैं, यमराज स्वयं उनकी वंदना कर रहे हैं, सारे देवगण की मंगल आरती कर रहे हैं। तब त्रिदेव यानी स्वयं भगवान शिव जी कहते हैं, माता पार्वती, कौशल्या का शरीर खुशी के मारे इतना प्रफुल्लित हो गया है कि उनके मुख से आवाज़ नहीं निकल रही है। तब माता ने आंखें बंद करके रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाजा। माता कौशल्या को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम ने वापस अपना बाल रूप धारण किया और माता कौशल्या को समझाया कि हे माता, आप ये बात कभी किसी को ना बताइए। तब कौशल्या माता दोनों हाथ जोड़कर पुत्र राम से कहती हैं, पुत्र, मुझे कभी अपनी यह माया मत दिखाना। भगवान ने अपने बाल काल में बहुत ही प्रकार की बाल लीलाएं की और उसके बाद चारों भाई बड़े होकर अपने कुटुंबियों यानी मित्रों के साथ आनंद लीलाएं करने लगे। तब गुरुजी ने चूड़ाक्रम संस्कार किया और ब्राह्मणों ने फिर दक्षिणा पाई और उसके बाद चारों भाई शिकार पर जाने लगे। कहते हैं कि जिसका भी श्री राम के द्वारा शिकार होता था वह सीधा बैंकुंठ धाम को जाता था। कुछ समय के बाद चारों भाई गुरु वशिष्ठ के आश्रम चले गए और शीघ्र ही थोड़े ही समय में भिन्न भिन्न प्रकार की विद्या सीखी। फिर श्री राम जी ने अपने तीनों भाइयों को वेद पुराण विद्या पढ़ाई और सभी को ज्ञान दिया। इसी प्रकार समय का पहिया तेजी से चलता रहा और चारों भाई रोजाना कुछ न कुछ सीखने लगे। वर्तमान समय में राजस्थान राज्य के अंदर माउंट आबू नाम का एक पहाड़ी क्षेत्र है। यही माउंट आबू के जंगलों के बीच में स्थित है महर्षि वशिष्ठ आश्रम। बताते हैं कि यही वह आश्रम है जहाँ से भगवान श्री राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ शिक्षा प्राप्त की थी। इसे वशिष्ठ गुरुकुल के नाम से जाना जाता है।
यह वही जगह है जहाँ चारों भाइयों ने महर्षि वशिष्ठ जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। माउंट आबू में स्थित गुरु वशिष्ठ जी के इस आश्रम में प्रवेश लेने के लिए आपको 450 सीढ़ियों से नीचे उतरना होता है। इस गुरुकुल की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1206 मीटर यानी लगभग 4000 फीट है और यह आज से 5500 साल पुराना एक ऐतिहासिक मंदिर है। जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व को लेकर प्रसन्न करते हैं उन्हें यहाँ जरूर जाना चाहिए। इस गुरुकुल के हर कोने कोने में भगवान श्री राम के होने के साक्ष्य मौजूद हैं। अर्धकाशी कहलाने वाले भगवान राम की इस नगरी में भगवान राम की पाठशाला भी है। उनकी लीला से जुड़े और कई स्थल यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस बात का परिणाम तो मिलते ही हैं कि श्री राम और उनके भाइयों यानी लक्ष्मण भरत को योग और शिक्षा महर्षि वशिष्ठ ने दी थी, पर साथ ही में स्थित गोमुख वशिष्ठ आश्रम सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि विश्व में अपना अलग स्थान रखता है। यह जगत शिक्षा का केंद्र है जहां देश और विदेश से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। और आपको शायद पता हो या नहीं, परंतु हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है और यह भी कहा गया है कि यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यदि आप सभी को श्री राम की बाल कथाएं और उनकी शिक्षा संबंधित जानकारी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने